जय हिंद। आज हम बिहार के एक ऐसे नेता की बात करने जा रहे हैं जो आज हम लोगों के बीच तो नहीं, वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो एक साधारण से नाई परिवार से उनका जन्म होता है और वो एक बैकग्राउंड लेवल किसान होते हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिन्होंने नेता बन जाने के बावजूद भी यानी 1970 के दशक में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और 77 तक कायम रहे। लेकिन बिहार विधानसभा में 1952 से लेकर के 1988 तक वो उनके निर्वाचित सदस्य रहे। उनका जन्म 1924 में पितौजिया नामक गांव में होता है, जो समस्तीपुर जिले में पड़ता है, और 1940 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 1942 ईस्वी में उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया और समस्तीपुर से दरभंगा ट्रेन से 50-60 किलोमीटर रोज आना जाना पड़ता था। और 1942 के बाद ये स्नातक कला में एडमिशन कराए, लेकिन बिहार की और देश की जो समस्या थी उनको स्वतंत्र कराने के लिए उस समय में हमारे भारत गुलाम था। यानी कर्पूरी ठाकुर एक शिक्षक, एक नेता और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। उन्होंने 1942 ईस्वी में एक प्रिंसिपल का पद भी ज्वाइन किया आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए, लेकिन जब वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं तो उनको जेल भी जाना पड़ता है। समय बीतते जाता है। 1967 ईस्वी में ये बिहार के वाइस सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उसको 1977 ईस्वी में नेता पद से हटा दिया जाता है और 1988 ईस्वी को हार्ट अटैक के कारण ये मर जाते हैं। इसके जो सिचुएशन था गरीबों के बीच रहने का, जब सरकारी आवास भी इनको मिला था तो उसमें नहीं रहा था। वो गरीबों के बीच ही रहना पसंद किया। वो गरीबों को बहुत मान सम्मान करते थे। एक बार जब गांव में विधायक होने के समय 1957 में जब दौरा कर रहे थे तो देखा कि एक हेजा पीड़ित व्यक्ति अपने अंतिम क्षण गिन रहे थे। उस समय में उन्होंने उस व्यक्ति को कंधा पर उठाया और नायक फिल्म की तरह जननायक कर्पूरी अस्पताल पहुंचाया। और जब उन्होंने कार्यालय में जाते हैं, एक सेंट्रल सेक्रेटरिएट सचिवालय में, तो देखता है कि एक लिफ्ट होता है, लिखा रहता है ओनली फॉर ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स ही इन पर चढ़ सकता है और सरकारी कर्मचारी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उस सामंती प्रथा को भी उन्होंने खत्म कर दिया। और इसके बाद कर्पूरी ठाकुर जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। एक नाई परिवार में इनका जन्म हुआ और ये बिहार के विकास और समस्या को इन्होंने अपना दर्द, मतलब गरीबों के बीच गरीबों के जो दर्द थे उस दर्द को उन्होंने आवाज बनाया और इसके बाद इन्होंने इतना बड़ा सतह हासिल करते हैं। बचपन में ये ग्रामीण गीत गाते थे, चरवाहा करते थे, डफली बजाते थे। इसके अलावे वो मंडली का टीम बनाया करते थे और ढोलक तबला भी बजाते थे। तो इस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर का जीवनचर्या था और एक नेता के रूप में उन्होंने राज्य का सेवा किया और अंग्रेजों से फ्रीडम फाइटर की तरह उन्होंने लड़ाई भी उस समय किया था, क्योंकि 1942 में ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था। देश हमारा आजाद हुआ नहीं। इसके अलावे इनके मर जाने के बाद 2024 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता। तो ऐसे थे बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो आज भी सभी के दिलों में राज करते हैं। और एक नेता जो होते हैं वो कई नेता स्वार्थी होते हैं और सभी स्वार्थी नेता में एक नेता बहुत ईमानदार होते हैं जो सबका भला चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे नेता बहुत कम जन्म लेते हैं इस धरती पर जो गरीबों का भला चाहते हैं। तो धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हमारा भी ऐसा विचार होना चाहिए कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि हम गरीबों का सेवा कर सके, लोगों का उम्मीद बन सके, एक इंसान बन सके और
चाहे हमें पद मिले या न मिले, हम एक इंसानियत की भांति सेवा करें इस धरती पर सभी का। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।